हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग से ब्लड रिलेशन का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे, कह रहा है कि निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हम पहले विकल्प को उठाएंगे। PU5Q है, PU5Q है। तो यहाँ पे देखिए A5B का अर्थ क्या दिया है, A B का पुत्र है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि P किसका पुत्र हो जाएगा, Q का, यानी QB P का तो अभी पता है कि P पुत्र है, तो ये प्लस में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आपका कि Q5R मीन्स क्या हो जाएगा कि Q जो है, Q ये किसका पुत्र हो जाएगा, B का, यानी कि किसका पुत्र होगा, R का। तो R यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पुत्र है, तो अभी R पता नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगला है कि R4S है। R4 क्या है, S। तो A किसका माता हो गया, B की। तो यहाँ पे माता कौन हो जाएगा, यहाँ पे S। तो इसका सही उत्तर लगाइए, नेफ्यू कौन हो जाएगा, P। तो सही विकल्प तो हमें यही लग रहा है, यानी कि PS का क्या है, नेफ्यू है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि RT का पुत्र है, KL की बहन है। R किसका पुत्र है, T का पुत्र है। तो यहाँ पे हम R लिख लेंगे प्लस में। ठीक है जी, चलिए T का किसका, देखिए RT का पुत्र है, तो हम यहाँ पे T लिख लेंगे। अभी पता नहीं है कि T महिला है या पुरुष। आगे चलिए, के एल की बहन है। के किसकी बहन है, एल की बहन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एल और के का कहानी। के की बहन है, एल किसकी बहन, के एल की बहन है। के किसकी बहन है, एल की बहन है। तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि के जो है स्त्री है। चलिए तो यहाँ माइनस लिख देंगे। आगे चलिए, जिसके पिता कौन है, एम है। इसके पिता कौन हो जाएंगे, एम। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हो जाएगा, एम जो होगा प्लस में होगा। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। तो महिला कौन हो गई, टी जो है महिला है। आगे चलते हैं अगले बिंदु पे। जिसका विवाह किससे हुआ था, टी से। तो ऊपर तो हो गया। अब एम की डॉटर इन लॉ के है। एम की डॉटर इन लॉ क्या है, यहाँ पे दिया है एम की डॉटर इन लॉ के है। तो के से एम की डॉटर इन लॉ का के से क्या संबंध है, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, ये डॉटर इन लॉ यहाँ पे हो जाएगा, जो यहाँ पे माइनस के रूप में होगा। ठीक है, तो डॉटर इन लॉ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा के। यानी क्या हो जाएगा इसका, एम की डॉटर इन लॉ के की सिस्टर इन लॉ है। के की क्या है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। कोई दिक्कत है। आगे चलते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पे कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा। मीना क्या कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए। मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, इस पे इशारा कौन कर रही है, मीना कर रही है। क्या कर रही है, मीना। इशारा करते हुए मीना ने कहा, वह मेरे दादा का इकलौता बेटा है। किसके दादा का, मीना के दादा का। तो मीना का दादाजी, डी से दादाजी कर देते हैं, समझ लीजिएगा। एकमात्र पुत्र है, तो मीना का तो पिता हो गए ना, विकल्प डी। आगे चलते हैं, कह रहा है कि ईवे वाला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट विकल्प सी को लेंगे, इसलिए लेंगे कि ये क्या करता है, सेशन को लंबा करता है, ऐसे वाले प्रश्न। तो कॉपरेट कीजिएगा, हर विकल्प को चेक करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर वाले पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए P4Q का यहाँ पे अर्थ दिया है, A फॉर B का अर्थ है कि A B की माँ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे P4Q का अर्थ क्या हो जाएगा कि P किसका माँ हो जाएगी, Q का। P किसकी माँ होगी, Q का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Q4R का अर्थ यहाँ पे फिर R4 किया है, तो यहाँ मतलब ये हो गया कि Q की माँ कौन हो जाएगी, Q की माँ हो जाएगी यहाँ पे R, यानी कि R यहाँ पे सभी के सभी माइनस में होंगे। क्यों माइनस में होंगे, क्योंकि R7S का मतलब है कि A B की पुत्री है, इसलिए A B की यानी कि Q किसकी पुत्री, S की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है
कि पी इसकी सास है, पी इसकी क्या है, सास है, ठीक है जी, सास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को समझ में, प्रश्न आप अच्छे से समझ पाए होंगे, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा कि इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया। अब देखिए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, सचिन ने कहा। किसने कहा, सचिन ने कहा एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कि इस महिला ने, ये महिला है, क्या है, महिला। अब यहाँ पे वुमेन लिख देते हैं। इस महिला ने मेरे पिता की, यानी कि इसके पिता की, ठीक है, इसका पिता यानी फादर की इकलौती पुत्री, इसका इकलौती पुत्री, पुत्री के बारे में समझ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा इस वाले इस फोटो की ओर कि इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि इसके पिता की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, यहाँ पे इस महिला की यहाँ पुत्री हो जाएगी, ठीक है, पुत्री यानी डॉटर, यहाँ पे डॉटर कर देते हैं, इस महिला की डॉटर हो जाएगी। आगे चले, अब अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि पुत्री के भाई को जन्म दिया, यानी कि सचिन इस पुत्री से कैसे संबंधित है, भाई से संबंधित है। तो इसका यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे महिला पूछा क्या है, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये सचिन इस लड़की का, ये डॉटर का, ये इस महिला के डॉटर का किससे संबंध हो जाएगा, भाई से संबंधित होगा। तो पूछा है यहाँ से कि सचिन का उस महिला के पति से क्या संबंध है, तो उस सचिन उस महिला का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। और महिला के पति से संबंध ये होगा कि ये उस पति, मतलब महिला के जो पति होगा वो उसका पुत्र होगा। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम, क्या, विकल्प डी, ये पुत्र हो जाएगा। विकल्प डी क्या होगा इसका सही उत्तर। अगला है प्रश्न आपका कि एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक वृद्ध आदमी क्या है, एक वृद्ध आदमी यहाँ पे है, ठीक है, ओल्ड मैन, MOM कर देते हैं, ओल्ड मैन। और एक आदमी ने कहा, यहाँ पे एक क्या है, आदमी है, ऐसे ही कर देते हैं, समझ लीजिएगा। अब कह रहा है कि आदमी ने कहा कि यह मेरे भाई की, किसका, इसके भाई की, यानी इसका ब्रदर की, क्या कह रहा है, भाई की, कह रहा है कि यह मेरे भाई की पुत्री के पिता के भाई है, पुत्री के पिता के भाई है, क्या है, भाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उस आदमी का वृद्ध आदमी से क्या संबंध है, तो वृद्ध आदमी से भाई का ही संबंध होगा ना, भाई का ही संबंध होगा, क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अनु आशा की बहू, अनु किसकी बहू, आशा की बहू है। चलिए ये अनु हो गई, अनु, और यहाँ पे डबल ए से आशा समझ लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, बहू है, बहू क्या है, बहू है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और वीनू की सिस्टर इन लॉ है, किसकी, वीनू की, कौन है, सिस्टर इन लॉ है। तो यहाँ पे एक और बंदा आएंगे तभी तो सिस्टर इन लॉ होगा, वीनू का क्या हो जाएगा, वीनू का सिस्टर इन लॉ होगा। तो यहाँ पे वी से वीनू हो गए, ठीक है। जो अविवाहित है, दानी, दानी बिमल का पिता है, दानी किसका पिता, बिमल का, दानी यहाँ पे क्या कह रहा है, दानी बिमल का पिता है जो बीनू का इकलौता भाई है। तो यहाँ पे इकलौता भाई कौन हो जाएगा, बिमल, BM कर देते, VM कर देते हैं, बिमल। और ये बीनू का क्या हो जाएगा, बहन, बीनू, बीनू किसकी बहन, बिमल का, ये सिस्टर हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि दानी, दानी अनु का, दानी का अनु से क्या संबंध है। तो यहाँ संबंध बेटा का होगा, सॉरी ससुर का होगा, माफ कीजिएगा, किसका हो जाएगा, ससुर का, यानी कि दानी अनु के ससुर हो जाएंगे, दानी क्या हो जाएंगे, अनु के ससुर हो जाएंगे, क्योंकि दानी यहाँ आ जाएंगे, दानी कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो दानी क्या हो जाएगा, अनु का ससुर हो जाएंगे, तो ससुर विकल्प सी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आशा का बेटा कौन, बिमल, आशा का बेटा कौन, बिमल। अब तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। कह रहा कि एक लड़के का परिचय कराते हुए मेरी माँ ने अपनी डॉटर इन लॉ से कहा, किसकी, इसकी माँ ने डॉटर इन लॉ से कह रही है, क्या कह रही है भाई, चलिए देखते हैं। एक लड़के का परिचय कराते हुए, एक लड़के, ये लड़का है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉयज है, ठीक है। एक लड़के का परिचय कराते हुए मेरी माँ ने कहा
किसकी, ये माँ है, यहाँ पे एम से कर देते हैं माँ, ठीक है। कह रहा है कि डॉटर इन लॉ, DTL कर दे समझने के लिए, समझ लीजिएगा। डॉटर इन लॉ क्या है, डॉटर इन लॉ से कहा कि यह मेरे इकलौते पुत्र, यानी कि इसका सन यहाँ हो जाएगा, इकलौते पुत्र की पुत्री का भाई है, पुत्र के पुत्री, यानी पुत्र के यहाँ पे पुत्री हो गया, यानी डॉटर हो गया, इसका क्या है, भाई है, क्या है, भाई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लड़का, यहाँ पे ये जो लड़का ये क्या है, भाई है, तो यहाँ पे संबंध क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ से इसका पुत्र हो जाएगा, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है, देखते हैं क्या कह रहा है कि राज ने राहुल से कहा, राज ने किससे कहा, राहुल से कहा कि मैंने अपने मामा की इकलौती बहन के पिता को हराया। तो राज ने किसे हराया, देखिए यहाँ पे राज है, क्या है, राज है, तो कह रहा है कि मैंने अपने मामा की इकलौती बहन, यानी कि ये अपने मामा की इकलौती बहन, यानी कि यहाँ पे इसका माँ हो गया, ठीक है, माँ का भाई यानी कि इसका मामा, ये हो गया इसका माँ, इसका क्या हो गया, मामा हो गया, ठीक है, मामा। और कह रहा है कि इकलौते बहन के पिता को हराया, तो यानी कि अपने ये नाना जी को हरा लिया, यानी कि राज ने अपनी माँ के पिता को हराया, यानी नाना जी को हरा दिया, यहाँ पे फादर लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। तो ये क्या किया, ये लड़का अपने माँ के पिता को ही हरा डाला, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है जी। कह रहा ए फॉर बी का अर्थ है ए बी की माँ है, क्या है, ए बी की माँ है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि उपरोक्त समीकरण के आधार पर समीकरण P3Q3R7S के अनुसार P का S से क्या संबंध है। चलिए, तो P3Q है, तो यहाँ पे देखिए A3B का अर्थ क्या दिया है आपको, A3B का अर्थ दिया है कि A B का पिता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि P क्या है, Q का पिता हो जाएगा जी, P Q का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी PB प्लस QB प्लस, ठीक है जी। आगे चलिए, Q3R का मतलब क्या हो जाएगा, Q किसका, R का पिता हो जाएगा, यानी यहाँ पे R हो गया, R माइनस में लेंगे आगे पता चलेगा Q, ठीक है। अब देखिए R7 अर्थ है इसका अर्थ है कि A B की पुत्री है, A किसकी पुत्री, यहाँ पे आपको दिया है A B की क्या पुत्री हो जाएगी, तो यहाँ पे S क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, S क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए, तो पूछा है कि P का S से क्या संबंध है, तो P का S से फादर इन लॉ यानी ससुर का संबंध है, किसका संबंध है, ससुर का। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं, फादर इन लॉ ससुर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि A जो कि F का पुत्र है, A क्या है, A जो है किसका पुत्र है, F का पुत्र है। अभी पता नहीं चला कि A तो पुत्र है तो प्लस कर दिए, लेकिन F पुरुष है या महिला ये पता नहीं चला, ठीक है। A जो कि F का पुत्र है का विवाह B से हुआ, किससे विवाह हुआ जी, B से विवाह हुआ, B क्या हो गई, महिला हो गई। A का विवाह किससे हुआ था, B से। अब कह रहा है D C की पत्नी है, D किसकी पत्नी है, C की, तो यहाँ पे लिख देते हैं C प्लस में और D माइनस में, क्योंकि D किसका पत्नी है, C का, है ना जी। चलिए, और E की पुत्री है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, E की क्या है, पुत्री है, तो यहाँ पे E प्लस हो जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे A। यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि F भी क्या है, महिला है। तब कह रहा है कि F का C से क्या संबंध है, F का C से क्या संबंध है, तो F C की मदर इन लॉ हो गई, मदर इन क्या हो गई, लॉ हो गई। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे ये प्रश्न, कह रहा है यहाँ पे समीकरण दे दिया है और इस समीकरण को सॉल्व कर देना है। तो $Q यानी कि $B का तात्पर्य है कि A B का क्या है, पुत्र है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या कि M जो है M किसका पुत्र हो जाएगा, Q का जी, किसका हो जाएगा, Q का। Q महिला है पुरुष है पता नहीं है। चलिए, अब QHF का अर्थ क्या दिया है कि A B की पत्नी है, तो क्या हो जाएगा, QF की पत्नी हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे F प्लस में Q माइनस में, Q किसका पत्नी, F का पत्नी है। अब $S है, सॉरी $L है, तो $A B का अर्थ है कि A B का क्या है, पुत्र है।
तो यहाँ पे एफ जो है किसका पुत्र हो जाएगा, एल का जी। चलिए, तो कह रहा है कि एम एल का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है एम का एल से क्या संबंध है, तो एम एल का क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले बिंदु पे, अगले प्रश्न पे ध्यान देते। कर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, एक महिला किससे कहा, एक आदमी से कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, तो ये तस्वीर हो गया, क्या हो जाएगा, तस्वीर। टी से ही कर दे, समझ लीजिएगा तस्वीर। कह रहा है आदमी से कहा कि वह आपके क्या दादा के, ये आदमी है जी, क्या है, आदमी है, यानी इसके पिता यहाँ फादर और इसके पिता यहाँ यानी कि इसका दादाजी, दोनों प्लस में। ठीक है, ये भी प्लस में, आदमी भी प्लस में है। कह रही है वो महिला कि उस आदमी, देखिए कह रहा है कि वह आपके दादा के इकलौते बेटे की बहन की इकलौती संतान है। क्या है, बहन की यानी सिस्टर की इकलौते संतान है इस तस्वीर में जो संतान है। ठीक है, तो उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस तस्वीर में मौजूद माँ के भाई का बेटा, माँ के भाई का क्या हो जाएगा, बेटा। स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, यह होगा ना इसका सही उत्तर। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दे लेते। कह रहा है कि ए बी और सी की माता, ए किसकी, ए जो है ए, ये बी और सी की, तो बी और सी कर लेते हैं। ठीक है, माता है जी। चलिए, सी डी और ई के पिता है, तो सी किसके, डी और ई के पिता हो गए जी। तो ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर। यहाँ पे महिला या लड़की और लड़का भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, या तो ए या तो बी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कमल की फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, किसने कहा, विनोद ने कह दिया किसके ओर, कमल के फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा। तो यहाँ पे विनोद भी से और यहाँ पे कमल हो जाएगा जी, कमल। ठीक है, चलिए, विनोद ने कहा कि वह मेरे ससुर की एकमात्र बेटी। अब देखिए इसका ससुर यहाँ पे हो जाएंगे ससुर जी, ऐसे कर देते हैं समझने के लिए। ये विनोद का ससुर जी कह रहा है कि एकमात्र बेटी, क्या है, एकमात्र बेटी, यहाँ पे डॉटर किसका, ससुर का डॉटर, बेटी क्या कह रहा है, बेटी की एकमात्र बेटी। अब चलिए यहाँ पे भी इसका एकमात्र बेटी हो गया डॉटर, इसका डॉटर का क्या कह रहा है कि भाई है जी। क्या है, भाई है। तो कमल का विनोद से क्या संबंध होगा, तो कमल विनोद का बेटा हो गया। कमल क्या हो गया, विनोद का बेटा हो गया जी, बेटा। विकल्प बी चल लेते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मनु तनु से कहता है, मनु किससे कहता है, तनु से कहता है। क्या कहता है ये, कि तुम मेरे नाना की पुत्री के भाई की इकलौती पुत्री हो गई। ये देखिए, ये मनु है, मनु बहुत शरारती है। ये क्या कह रहा है कि ये तुम मेरे नाना की पुत्री, यानी कि इसकी माँ, इसकी क्या माँ, मदर के पिता यानी कि फादर, यानी नाना जी, क्या हो जाएगा, नाना जी। क्या है, नाना जी का क्या कह रहा है कि इसके भाई, इसके क्या भाई यहाँ पे लिख देते हैं ब्रदर। ठीक है, भाई के पुत्री, क्या तनु क्या हो गई, इसके मामा के भाई के, माँ के भाई के पुत्री हो गए। तो यहाँ डॉटर लिख देते हैं तनु। तो तनु का मनु से कजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कजिन ब्रदर या सिस्टर होंगे, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है ए बी सी डी ई एफ जी और एच में से एच जी का पिता है। ये लंबा चौड़ा प्रश्न है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान न दे तो ये प्रश्न पक्का गलत होगा आपसे। ठीक है जी, चलिए, कह रहा है कि एच जी का पिता है। एच किसका पिता भाई, जी का पिता है, तो जी नीचे और एच ऊपर। ठीक है, अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जी एफ का इकलौता भाई है। जी किसका भाई है, जी एफ का जो है, एफ का इकलौता भाई है। तो यहाँ पे बहन भाई वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, जी भाई है और एफ बहन हो गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एफ ई की इकलौती ननद है। एफ किसकी, ई की। तो एफ ई की इकलौती ननद है, यानी कि जी की क्या हो गया, ये बीवी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि
यहाँ पे ये डी की माँ है, ई क्या है, डी की माँ है, तो यहाँ पे डी हो गया जी। ठीक है, डी प्लस में ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और डी सी का भाई है, डी किसका भाई है, सी का भाई है, तो यहाँ से सी माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं, और बी एच का पिता है। बी किसका पिता, एच का पिता, तो ऊपर बी कर ले और एच का क्या हो जाएगा, पिताजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है और पिता है वह ए का पति है, ए का क्या है, पति है, तो हम यहाँ पे ए का क्या कर ले, पति कर ले, क्या कर ले, पति, तो ए माइनस में आ जाएंगी। अब क्या पूछा, तो सी का ए से क्या संबंध है, तो सी का ए से जो संबंध होगा ये क्या हो जाएगा, बेटे का बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटे का बेटा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए बेटे का बेटा, विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते, कह रहा है कि पी क्यू की दादी, पी किसकी दादी, क्यू की दादी। चलिए पी माइनस में, और यहाँ पे एक व्यक्ति आएंगे, क्या आएंगे, कोई एक व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति विशेष, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू। ठीक है, यानी कि इसका पिता होंगे यहाँ पे। ठीक है, जो इस जगह पे होंगे फादर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आर एस का भाई है। चलिए आर एस का भाई है, तो यहाँ पे आर और एस का भाई, यानी कि आर प्लस में एस माइनस में, क्यों, क्योंकि एस एक महिला है, तो एस और क्यू का संबंध पूछ लिया है, किसका, एस और क्यू का संबंध पूछ लिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एस और क्यू का संबंध, तो एस और क्यू का संबंध जो होगा यहाँ पे ग्रैंड मदर का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ग्रैंड मदर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, कह रहा है कथन दिया है आपसे, आपके सामने, और पूछा है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है, तो w@x, तो a@ab का अर्थ क्या है यहाँ पे कि a b का पुत्र है जी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि w जो है, w किसका, x का क्या है, पुत्र है। चलिए w प्लस में ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, $x, तो यहाँ पे $b का अर्थ है कि a b की माँ है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, z की हो जाएगा माँ। अब आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि y@z, यानी कि y क्या हो जाएगा, a जो है b का पुत्र है, यानी कि जो यहाँ पे हो जाएगा y क्या हो जाएगा, z का पुत्र हो जाएगा। यहाँ पे दोनों पुत्र, यानी x और z क्या हो जाएगा, पति पत्नी वाला कंडीशन में आ जाएगा, तो x z की क्या है, पत्नी है, x क्या है, z की पत्नी है। यहाँ पे क्या पूछा आपसे कि इसके अनुसार w की माँ का z से क्या संबंध है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर पत्नी का, किससे, पत्नी का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे भी वही कहानी है, निम्न कथनों को पढ़िए और वही वाला कहानी को दोहराइए, जो विकल्प से इसको चुनिएगा। तो हम विकल्प एक को ही ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे z@ का मतलब क्या हो जाएगा कि a b का पुत्र है, यानी z किसका पुत्र है, y का पुत्र हो जाएगा, कौन, z। ठीक है, तो यहाँ आगे चलते हैं। अब यहाँ से y%x है, तो a% b का अर्थ है कि a b का बहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि y जो है, y x की क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगी। तो ये z जो है x से संबंधित कैसे होगा, भांजा से संबंधित होगा, भांजा से, तो इसका सही विकल्प ए ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि ये वही वाला है, ABCD और FG तक है। ठीक है, तो यहाँ a b की क्या है, माँ है, a क्या है, b की माँ है, तो a जो है माइनस होगा और b क्या हो जाएगा, प्लस, ये माँ हो गया। ठीक है, अब देखिए b c की भांजा है, b किसकी, c की, तो यहाँ पे c जो है b c का भांजा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए c प्लस हो गया। अब चलिए c d का इकलौता पुत्र है, तो c जो है d का क्या है, इकलौता पुत्र है, और क्या कह रहा है, d का इकलौता पुत्र, d b की नानी है, d किसकी नानी है, b की नानी है, तो ये भी महिला। और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, कह रहा है e f का दामाद है, e किसका दामाद है, f का, तो चलिए a का जो पति होगा किसका दामाद हो जाएगा, f का, तो यहाँ f पुरुष हो गए और यहाँ पे e जो है दामाद हो गया जी। अब कह रहा है कि यदि f की केवल एक पुत्री और
एफ डी का पति है तो ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से पूछा है तो पति हो गया जी, पति, विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि आर और टी क्यू की दो पुत्र हैं। आर और टी किसका? क्यू का दो पुत्र है, तो यहाँ पे क्यू का दो पुत्र कौन हो जाएगा? आर और टी, दोनों प्लस में। चलिए अब कह रहा है कि जिसकी बेटी एस है, जिसकी बेटी क्या है? एस है, ठीक है, इसकी बेटी एक क्या है? एस जो है बेटी है। चलिए पी एस का जीवन साथी है, यानी पति पत्नी वाला कहानी है, तो पी किसका? एस का, तो पी क्या हो जाएगा? प्लस में। तो वो कह रहा है कि पी का क्यू से, तो ये हो जाएगा दामाद जी, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने एक लड़के से कहा, किसकी ओर? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने एक लड़के से कहा, किससे कहा? एक लड़के से कहा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक लड़की की ओर, मान लीजिए ये एक लड़की है की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा? एक महिला ने कहा, एक महिला ने एक लड़के से कहा, तो यहाँ पे ये एक लड़की हो गई, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस, ठीक है। एक लड़के से कहा कि यह तुम्हारी ग्रैंड मदर, यह तुम्हारी क्या? ग्रैंड मदर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी नानी लिख देते हैं यहाँ पे, नानी, ग्रैंड मदर, नानी या दादी दोनों तो हो सकती है, ठीक। मैटरनल कहता तो ज़्यादा बेहतर होता नानी के लिए, लेकिन यहाँ दादी भी लिख सकते हैं, ग्रैंड मदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तुम्हारी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति के, इकलौती संतान के, क्या? इकलौती संतान के पति के बेटे के अंकल की बेटी है, तो यहाँ पे इसका, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं, इसका क्या हो जाएगा? बेटा, यहाँ पे सन हो जाएगा। और कह रहा है यहाँ पे कि अंकल का बेटी, अंकल का डॉटर यहाँ पे, ठीक है, बेटी, सॉरी अंकल की बेटी है, तो उस लड़की का उस लड़के से क्या संबंध होगा? तो वह लड़का उस लड़की की कजिन हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कजिन, विकल्प ए लगा लीजिए। आगे चलते हैं अगले बिंदु पे। कह रहा है यहाँ पे वही बात है। अब यहाँ पे क्या, इसको आप देख लीजिए ढंग से, क्योंकि हम इस सीट पे करने वाले हैं नहीं, अगले सीट पे चलेंगे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वही बात है जो हम कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, समीकरण को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ देख कर लेते हैं। कह रहा है कि w@x, तो w@x का मतलब ये था कि a b का बेटा है, यानी w किसका बेटा है भाई? x का बेटा है। किसका बेटा है? x का, तो x माइनस में w प्लस में, ठीक है। अब $y, तो $y का मतलब है कि a b की बहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x जो है y की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है y%z, तो y%z का मतलब ये है कि a b का भाई है, तो a किसका भाई है? b का, तो यहाँ पे z लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? भाई भाई बात हो गया। अब कह रहा है कि wz से कैसे संबंधित है? wz से नेफ्यू वाला कहानी हो गया, भतीजा वाला। आगे चलते हैं, z का कौन? w भतीजा हो गया, नेफ्यू, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि a-b का अर्थ है कि a b का भाई है, a/ क्या है यहाँ पे? b का, यहाँ पे ये वाला जो है ना ऐसे करके, इसका मतलब ये है कि, इसका अर्थ है कि a b की बेटी है, a*b का अर्थ है कि a b की बुआ है, तथा a%b का अर्थ है कि a b की माँ है। यदि P*G%U B और ये वाला स्लैश T है, T*Z* भी हो तो Z का G से क्या संबंध है? बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसको करते हैं, मजा आएगा इसको करने में, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पे P*G का अर्थ दिया था आपको कि P जो है P*, यहाँ पे देखिए P*B का अर्थ है कि A B की बुआ है, तो यहाँ पे P जो है P का यहाँ पे क्या हो जाएगा? P माइनस होगा, यहाँ पे इसका पिता, यहाँ पे इसका क्या? पिता। अब देखिए किसका पिता? G का। किसका पिता? G का। यहाँ पे माइनस T कर, यहाँ पे T प्लस माइनस हो जाएगा Z में, और यहाँ से आपका U प्लस में आएंगे, और यहाँ पे भी माइनस में। अब आपको ये समीकरण
समझ में लाते हैं। कैसे कैसे हम पहले लिख लिए हैं, अब आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए पी स्टार जी है, पी स्टार क्या है आपका जी, तो यहाँ पे देखिए पी स्टार जी से मतलब है पी क्या हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पे इसका पिता भी तो होंगे कौन, पिता हो जाएंगे यहाँ पे इसका कौन, फादर। यहाँ से हम एफ लिखे थे ना पिता के लिए, एफ लिखे थे या नहीं, यहाँ पे ये एफ ही है, ठीक है। ये फादर है किसका, जी का, ठीक है। तो ये पी क्या हो गया, बुआ हो गई किसका, जी का। इस वाले जी का कौन हो गई, बुआ, ये पी बुआ हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या यू हैच भी, यू यहाँ पे ये यू है, क्या है यू, यू हैच भी का अर्थ है कि यहाँ पे दिया है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पे भी किसका भाई, भी का भाई कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले बिंदु पे, ठीक है। B/T है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये है कि ए बी की बेटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी जो है किसका, टी की क्या हो जाएगा, भी बेटी हो जाएगी। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि T/Z यानी कि ए क्या है, बी का भाई है, तो T/Z यानी ये दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी भाई हो जाएगा किसका, जेड का जी। आगे चलते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, हैच जेड हैच भी है, जेड स्टार भी है, तो यहाँ पे देखिए ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की बुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जेड और भी का बुआ हो जाएगा। यहाँ से स्पष्ट है कि पूछा क्या है, यहाँ से आपको पूछा कि जेड का जी से क्या संबंध है, तो जेड का जी से पति की बहन से संबंध है, क्या है, पति की बहन, विकल्प बी लगा लीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि ए बी का स्पाउज है, क्या है, स्पाउज है, जिसकी इकलौती बेटी सी है, इकलौती बेटी क्या हो जाएगी, सी। तो ए क्या है, बी का स्पाउज, यानी यहाँ पे लिख देते हैं प्लस बी, बी का क्या है, ए स्पाउज है, जिसकी इकलौती बेटी क्या है, सी है, तो सी यहाँ पे बेटी हो गई जी। चलिए जिसके पिता ई है, जिसके पिता कौन है, ई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। जिसके पिता ई है, सी की शादी ई से नहीं हुई, सी की शादी किससे नहीं हुई, ई से नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे डी से सी का संबंध क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी को प्लस में ले लीजिए, भाई, ये भाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ई क्या हो जाएगा भाई, तो डी का सी से स्नेफ्यू वाला कहानी हो जाएगा, विकल्प डी लगाइए। आगे बढ़िए, प्रश्न कीजिए। कह रहा है अक्षय के दामाद की शादी अनीशा से हुई, अक्षय, यहाँ पे अक्षय की दामाद, क्या, अक्षय की दामाद की शादी अनीशा से हुई है, किससे हुई है, अनीशा से। तो यहाँ पे हम अनीशा को AN से डिनोट कर देते हैं, और क्या कह रहा है यहाँ पे कि अनीशा से हुई है, जिसके भाई विजय, इसके भाई क्या है, विजय है, ठीक है। विजय की शादी ट्विंकल से हुई, उल्टा पुल्टा दे रहा है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, ट्विंकल से हुई है, ठीक है। अब चलिए ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध होगा, तो ट्विंकल का अक्षय से संबंध होगा कि ये बहू हो जाएगा ट्विंकल, ठीक है। यहाँ बहू करवा दिया, वहां पे बीवी है ना। चलिए किरण ने कुमार से कहा, किरण ने किससे कहा, कुमार से कह दिया है कि तुम्हारा बेटा, किसका बेटा, किरण ने किससे कहा, कुमार से, ये किरण हो गया, और कह रहा है कि तुम्हारा बेटा, कुमार है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किरण कुमार से कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे पिता के इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, बहुत लंबा चौड़ा कह दिया, ये यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा भाई, ठीक है, BROTHER कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए किरण और यहाँ पे इसका बेटा यानी सन, तो यह क्या हो जाएगा, किरण का उस कुमार से क्या संबंध होगा, पिता का, लगा दीजिए विकल्प बी। आगे बढ़ लीजिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे, निम्न तर्क को पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे नीचे समीकरण दिया गया है आपको, तो $X, तो $B का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, तो यहाँ पे $X है ना। चलिए यहाँ पे W कर लेते हैं और यहाँ पे X कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका बेटा, और ये यहाँ पे पुरुष, ये W क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे $B का मतलब ही है कि A किसका बेटा है, B का
बेटा है तो x का बेटा कौन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिए क्या हम, यहाँ पे $x है तो $b का मतलब $b मतलब b का बेटा है, तो यहाँ पे W किसका बेटा हो जाएगा, x का बेटा हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। x स्टार y का मतलब क्या होगा, a स्टार b का मतलब है कि a b की माँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा y है ना xy, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y प्लस में ये यहाँ पे माँ का कहानी अब लाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अगला स्टेप $z, तो यहाँ पे $z का मतलब a b का क्या है, बेटा है, तो यहाँ पे हम z लिख लें ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए अब स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि W की माँ कौन हो जाएगी, Z हो जाएगी। W की माँ कौन हो जाएगी, Z हो जाएगी, क्योंकि Y का जो विवाह Z से हो रखा है। आपको इस प्रश्न में समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके बीच की A B का दादा, A B का क्या है, दादा है, ये A हो गया, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष आएंगे और यहाँ पे ये B हो गया, B ठीक है। तो A क्या है, दादा है किसका, B का। चलिए C जो D की बहन है, C क्या है, D की बहन है, यहाँ पे C लिख देते हैं, D की बहन ठीक है। D प्लस में होगा या माइनस में अभी पता नहीं चला तो इसको छोड़ ही देते हैं। अब देखिए बहन है, A की पत्नी है, क्या है, A की पत्नी है कौन, C, तो B के पिता E, B के पिता E है, चलिए यहाँ पे E लिख देते हैं। कह रहा है कि D से कैसे संबंधित है, अब इससे पूछ रहा है संबंध, तो नेफ्यू का कहानी हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी परिवार के 5 सदस्य A B C D और E है, D B का पिता है, D किसका पिता है, D B का पिता है, तो यहाँ पे लिख देंगे D और पिता किसका हो गया, B का। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। अब चलिए जो A की पत्नी है, किसकी पत्नी है, A की पत्नी कौन हो गई, B कौन, B। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा C D की बहन है, C किसकी बहन है, D की बहन है ठीक है। चलिए अब कह रहा है और E D की पत्नी है, E किसकी पत्नी है, D की पत्नी है, तो यहाँ पे पत्नी लिख दे E। अब पूछा क्या आपसे कि E का A से क्या संबंध है, तो E का A से जो संबंध होगा सास का होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा कि एक व्यक्ति के फोटो को दर्शाते हुए एक महिला कहती है, ये महिला क्या कहती है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, पर्सन है ठीक है, जो एक महिला जो है, यहाँ पे महिला को ले लेते हैं ताकि यहाँ पे समीकरण बैठाने में सही रहे ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि एक व्यक्ति के फोटो को दर्शाते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पति की, यानी इसके पति की बहन ठीक है, की बहन की माँ, इधर लिख देते हैं माँ के पति, क्या करें, माँ के पति। अब यहाँ पे इसका पति यानी कि हस्बैंड H और इसके क्या बहन यानी कि H और इसके माँ यानी मदर। अब पूछा है कि उस व्यक्ति से उस महिला का संबंध क्या हो जाएगा, तो ससुर का हो जाएगा, विकल्प A सही। अगला प्रश्न आपके बीच है, कह रहा है कि A जो कि F का पुत्र है, A जो कि किसका पुत्र है, F का पुत्र है ठीक है। चलिए पुत्र है का विवाह B से हो गया, तो यहाँ पे B माइनस हो जाएगा ठीक है। और जिसका भाई C है, इसका भाई कौन है, C है। D C की पत्नी है, D किसकी पत्नी है, C की पत्नी है, तो यहाँ D माइनस में हो जाएगा ठीक है। तो E F से विवाहित है, E किससे विवाहित है, F से विवाहित है। चलिए तो F का D से संबंध यानी F, ये जो F है F इसका संबंध D से पूछा है, तो संबंध हो जाएगा पुत्री का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक युवा लड़के की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पे एक युवा लड़का है, इसके ओर इशारा करते हुए किसने कहा, लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, यहाँ पे एक पर्सन है जो युवा व्यक्ति यंग मैन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरी माँ की बहन, ये इसकी माँ की बहन यानी यहाँ पे मदर और इसका सिस्टर यानी बहन की बेटी का बेटा यानी डॉटर का, ये क्या हो जाएगा, ये युवा व्यक्ति
क्या हो जाएगा, लड़का है, तो वो आदमी से वो लड़का का संबंध अंकल का हो जाएगा, विकल्प ए लगा लीजिए। अगला प्रश्न है कि आर जो है टी का बेटा है। आर किसका बेटा, टी का बेटा है, यानी आर प्लस में टी यहाँ पे अभी तक पता नहीं चला है। चलिए के एल की बहन है, तो यहाँ पे के प्लस में हो जाएगा और एल माइनस में हो जाएगा। सॉरी के एल की बहन है ना, तो यहाँ पे के ही जो है के माइनस में आएगा और एल प्लस में आएगा अभी तक। अब आगे चलिए, जिसके पिता एम है, इसके पिता कौन हो गए, एम हो गया जी, एम, ठीक है। अब चलिए आगे, एम है, एम का विवाह टी से हुआ तो टी अब महिला हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि आर की बेटी का टी से क्या संबंध है, आर की बेटी का, तो यहाँ पे आर की एक बेटी हो जाएगी जिसका टी से क्या संबंध होगा, तो ग्रैंड डॉटर यानी विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जी, कह रहा है प्रश्न की एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कह रही है एक महिला, यहाँ पे एक लड़की की फोटो, यहाँ पे एक लड़की हो गई और इसके फोटो की ओर इशारा करते हुए यहाँ से एक महिला कह रही है, वुमेन कह रही है, इस लड़की की, यानी कि यहाँ पे गर्ल्स कर देते हैं, कह रही है कि इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे मित्र की बहन, क्या कह रहा है, वह मेरे मित्र यानी फ्रेंड, एफर्ट कर देते फ्रेंड, क्या कह रहे कि वह मेरे मित्र की बहन प्रिया की माँ के पुत्र, प्रिया के, इसके बहन प्रिया, ठीक है, यहाँ पे प्रिया को पी से लिख देते हैं और क्या कह रहे कि इसकी माँ, इसकी क्या माँ यानी मदर के पुत्र, मदर के क्या पुत्र की पुत्री, यानी कि इसका सन का ये क्या हो गया, डॉटर हो गया। तो पूछा है आपसे पूछा है कि उस लड़की का प्रिया से क्या संबंध है, ये प्रिया से उस लड़की का संबंध क्या हो जाएगा, वो लड़की प्रिया की निश होगी, क्या होगी, निश, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पूछा है आपसे कि ए जो कि एफ का पुत्र है, ए जो कि एफ का पुत्र है, ये ए है और ये पुत्र किसका है, एफ का है, तो ये प्लस कर दे। अब आगे चलिए, का विवाह बी से हो गया तो इसका विवाह बी से हो गया, जिसका भाई सी है तो इसका भाई सी हो गया, डी सी की पत्नी है तो डी जो है सी की पत्नी है। चलिए अब कह रहा है कि ई का और ई की पुत्री है, ई की क्या है, पुत्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, डी सी की पत्नी और ई की पुत्री है। चलिए तो यहाँ पे ई का संबंध एफ से जोड़ देते हैं, ई का विवाह एफ से हुआ है, ये बात सही है, ठीक है। तो कह रहा है ए डी से क्या संबंध, ए और डी का संबंध कैसा कैसा है, ये पूछा है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए भाई का। आगे चलते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि एम एन का पुत्र है, एम किसका पुत्र, एन का पुत्र है, तो यहाँ पे एम और एन का कहानी, यानी कि एम प्लस में हो जाएगा और एन अब का अभी पता नहीं है। जिसका पति ओ है, अब इसका पति कौन हो गया, ओ, यानी कि एन क्या है, महिला है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ओ पी का पुत्र है, अब ओ किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, ठीक है। अब चलिए, जिसकी पत्नी क्यू है, जिसकी पत्नी कौन हो जाएगी, क्यू हो जाएगी, तो क्यू माइनस में ले लेते हैं। अब पूछा है कि एम जो है किस प्रकार पी से संबंधित है, एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ग्रैंडसन, क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन, यानी विकल्प बी लगा लीजिए। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि अवनीश हर्ष का मित्र है, अवनीश किसका मित्र है, हर्ष का मित्र है, ठीक है, कौन, अवनीश। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा, यह कौन है, किससे पूछा, वृद्ध व्यक्ति से, तो यहाँ पे आपका हर्ष हो गया, ठीक है। और एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए, यहाँ पे ये वृद्ध व्यक्ति है, कौन सा, ओल्ड मैन हो जाएगा, ठीक है, ओडी लिख देते हैं, ओडी नहीं, ओ एम लिख देते हैं, ओल्ड मैन, ठीक है। चलिए कह रहा है कि हर्ष ने जवाब दिया कि इनका पुत्र, ये ओल्ड मैन का जो पुत्र है, ये सन है, ये क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे हर्ष ने जवाब दिया कि इनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, किसके पुत्र का चाचा, इसके पुत्र का चाचा है, किसके, हर्ष के पुत्र के ये चाचा है, क्या है, चाचा। तो पूछा वृद्ध व्यक्ति का हर्ष से क्या संबंध होगा, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि वृद्ध व्यक्ति हर्ष के पिता हैं, किसके पिता हैं, हर्ष के
पिता है, विकल्प सी लगा लीजिए। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि सुनीता सोहन की बहन, सुनीता किसकी बहन? सोहन की। तो सुनीता जो है, सुनीता एसओ का क्या है? बहन है, बहन यानी सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सिस्टर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या है कि रमेश राकेश का पिता है। रमेश किसका पिता है? राकेश का, यानी आरएम पिता है किसका? आरके का पिता है, ठीक है जी। चलिए कह रहा है कि सोहन राकेश का बेटा है। एसओ किसका बेटा है? राकेश का बेटा है, यानी सन है जी, सन, ठीक है। तो रमेश का सुनीता से क्या संबंध होगा? ये जो रमेश है ये सुनीता से कैसे संबंध रखेगा? तो रमेश जो है सुनीता के दादाजी हुए। क्या हो गए? दादाजी। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि शुरू से ही आप लोग सपोर्ट करते नहीं आ रहे हैं। सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए सेशन को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।